हेलो अनुज जी, मैं आपसे ये बताने आई हूँ कि मेरी अभी मैरिज के काफ़ी टाइम नहीं हुआ है। 2 साल हो गया। 2 साल में पहले मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मगर मेरा 3 मंथ के बाद बच्चा मिसकैरेज हो गया था, जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा शॉक लगा था, बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। मैं अब दोबारा प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो मैं इससे पहले स्टार्टिंग में ही आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो मेरे से गलतियाँ हुई हो या ऐसा क्या हो गया था तो मुझे भी नहीं पता, मगर वो दोबारा ना हो, तो उससे पहले मैं आपसे ट्रीटमेंट लेना चाह रही हूँ। देखिए, एक और हो रीज़न सकता है, है कि मैं जो ना फैमिली के साथ नहीं रहती हूँ, जॉब भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड रहते हैं, वो भी बाहर रहते हैं, तो मुझे घर का भी काम करना पड़ता है और बाहर का भी करना पड़ता है। देखिए, जब औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो जी। जाहिर सी बात है वर्क थोड़ा कम करना चाहिए। जी। भारी चीज़ें नहीं उठाएं, मतलब वजनदार चीज़ें तो बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए। अगर आपके 3 मंथ हो गए हैं, 1 मंथ में तो चलिए आप कर सकती हैं, 1 मंथ में भी बहुत डर होता है। अगर कहीं वजन ज़्यादा उठा ली तो हो सकता है मिसकैरेज हो सकता है। अब हो सकता है वो गलतियाँ करी होंगी आप। जी हाँ, क्योंकि फैमिली रहती नहीं है तो आप जानती हैं अकेले। भाग दौड़ तो होता ही होगा आपका। जी। तो जाहिर सी बात है जब फर्श से ऊंचे नीचे होने से अच्छा बाहर बाहर अगर जाइएगा हाँ, मैंने तो जो है ऊंचे ना, नहीं तो हो ही जो जाता है तो। अपार्टमेंट है सेकंड फ्लोर पे है, हाँ। और कभी ऐसा होता है कि लाइट नहीं हुई या फिर जो भी प्रॉब्लम है तो मुझे पैदल भी जीने चौक पे जाना होता है। हाँ, ये तो सारी चीज़ें देखिए, रहती जब हैं। औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अपने आप को बहुत संभाल कर चलती है कि भाई कहीं, क्योंकि देखिए बच्चे खुशियाँ आते हैं घर जी के। हाँ। और खुशी आपको ज़्यादा हुई होगी जब आप प्रेग्नेंट हुई होंगी तो। अरे मैम, पूछी नहीं, उस सिचुएशन में जब भी याद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि हम लोग की शादी का पहला बेबी आया था, वो भी मिसकैरेज हो गया। फिर दोबारा गलती ऐसा का हो सकता है, या अगर फिर से आप प्रेग्नेंट हुई, कितने मंथ हुए आपके? मुझे अभी 1 मंथ हुआ है। 1 मंथ हुआ है। जी। तो आप बाहर जाना बंद कर दें, जॉब कर रही हैं तो ठीक है, कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दें आप। जी। और मान लीजिए कि कोई ऐसी उल्टी सीधी ना खा लें, क्योंकि जो उससे पहले डॉक्टर से पहले सलाह ले लें जाकर, जो चीज़ आप जहाँ चेकअप करवा रही हैं तो वहाँ पर डॉक्टर से कि मुझे क्या चीज़ खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो डॉक्टर लिख देगी आपको। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं होता, बहुत सी महिलाओं को पता नहीं होता है कि मैं ये चीज़ खा लूँ तो कहीं मेरा फ़ायदा करेगा। हो सकता है वो फ़ायदा ना हो, नुकसान होता होगा उससे, जी। ये भी हो सकता है। क्योंकि हमें जैसे कि ऐसे बहुत से फल है होते हैं कि अगर वो खा लेते हैं तो मिसकैरेज हो जाता है। जी। बहुत से ऐसे फल हैं जो बहुत महिलाओं को पता नहीं होता है। गरम चीज़ें ना खाएं, क्योंकि जितने गरम चीज़ होती हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। ऐसे तो जब प्रेग्नेंट नहीं है तो गरम चीज़ें खाना तो बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब प्रेग्नेंट हो जाए तो अपने खाने पर बहुत कंट्रोल किया जाता है। हाँ, मैं जब अपनी फैमिली के साथ थी, पूरी फुल जॉइंट फैमिली हमारी, तो वहाँ पे थोड़ा सा बाउंडेशन रहती है कि आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं करना। वो अकेले रहते हैं तो कुछ भी जो मन हुआ खा लिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाहर का भी मैं मंगा के खा लेती हूँ, घर पे जब बनाने का मन नहीं होता खाना, हाँ, ऐसा तो करती हूँ। देखिए, जैसे बहुत से ऐसे हैं चीज़ें हैं जो, जैसे आप चाय में लौंग न डाल कर ली, क्योंकि वो गर्म जी। चीज़ें होती हैं, है ना। अजवाइन होते हैं वो भी गर्म चीज़ होती हैं। मेथी है वो भी गर्म चीज़ होती हैं। पाइनएप्पल है वो भी गर्म चीज़ें होती हैं। पपीता हुआ, ये सब चीज़ नहीं खानी चाहिए। और जैसे कि अगर आप घी वगैरह लेती हैं जी। तो आप उनको शहद के साथ ना लें। जैसे आप शहद भी खा लेती होंगी, शहद भी बहुत हाँ, फ़ायदेमंद वो होता मैं है। रात में दूध दूध के साथ लेती हूँ। दूध के साथ लेते हैं। जी। हाँ, तो उसे कभी आप ये मत सोचिए कि मैं चलो 1 चम्मच थोड़ा सा घी भी खा लेते हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा, और जी। हम जैसे शहद भी खा लेते हैं ये भी फ़ायदा करेगा। तो ये बहुत नुकसान है इसके लिए, ये एक जहरीला पदार्थ बन जाता है। ओके। अच्छा, मुझे और ये हम दूसरा चेकअप कब कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह, उसकी भी मुझे आपसे जानकारी लेना है। देखिए, अल्ट्रासाउंड 5वें महीने पर ज़रूर करानी चाहिए, फिर एक 8वें महीने पर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। लास्ट स्टेज पे। हाँ, उस समय करानी चाहिए। और जैसे फर्स्ट टाइम अभी अब जैसे 2 मंथ का है तो वो अल्ट्रासाउंड इतना कराना कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो चेकअप में ही चलेगा। हमारे 4 मंथ हो जाते हैं तो उसमें अल्ट्रासाउंड करा लिया। ठीक है, मैं आपसे
5 मंथ के बाद आपसे कांटेक्ट करती हूँ, आप ही के यहाँ मैं करा लेती हूँ, क्योंकि आपसे मैं सारी चीज़ें हाँ open बात कर बिल्कुल सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि देखिए कि आप हमारे पास ही आइए चाहे किसी और के पास मत जाइए, आप कहीं भी चेकअप करा सकती हैं, हमारे पास भी करा सकती हैं, किसी और के पास, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे आप नहीं वहीं मैम, चेकअप करा मुझे सकती ये हैं। लग रहा है कि मैं स्टार्टिंग पे जब आपसे ये एडवाइस ले रही हूँ तो सारी चीज़ें प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके लास्ट एंड तक आप ही से ट्रीटमेंट कराती रहूँ, ताकि आप बिल्कुल भी बिल्कुल। कल को कोई प्रॉब्लम्स होती है मुझे तो आप पहले से रीड कर लिए होते हैं। ठीक है, ठीक ओके। है, ओके, थैंक यू।